भगवान श्रीहरि के वाहन और उनके रथ की ध्वजा में स्थित विनता नंदन गरुड़ भगवान की विभूति हैं। वे नित्य मुक्त और अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका विग्रह सर्ववेदमय है। श्रीमद्भागवत में वर्णन है कि बृहद्रथ और रथंतर नामक सामवेद के दो भेद ही इनके पंख हैं। उड़ते समय उन पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। वे भगवान के नित्य परिकर और भगवान के लीला स्वरूप हैं। देवगण उनके परमात्म रूप की स्तुति करते हुए कहते हैं, खगेश्वरम शरणमुपागता वयम महोजसम ज्वलन समान वर्चसम तड़ित प्रभम वितिमिरम भृगोचरम महाबलम गरुड़ मुपेत्य खेचरम। अर्थात आप ही सभी पक्षियों एवं जीवों के ईश्वर हैं। आपका तेज महान है तथा आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के सदृश चमकते हैं। आपके द्वारा अविद्या का नाश होता है। आप बादलों की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापराक्रमी गरुड़ है। हम सभी आपके शरणागत हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान का कथन है, सुपर्णोहम पतत्रिणाम पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वैनतेयश्च शक्षिणाम अर्थात पक्षियों में मैं विनता का पुत्र गरुड़ हूं। सत्ययुग की बात है। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप ने दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, जबकि विनता ने बल तेज पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ 2 ही पुत्र मांगे। तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप वन में तपस्या करने चले गए। कद्रु ने 1000 तथा विनता ने मात्र 2 अंडे दिए। कद्रु के पुत्र अंडों से निकल गए, परंतु विनता के दोनों अंडों से कोई बच्चा बाहर नहीं निकला। विनता ने उत्सुकतावश एक अंडे को तोड़ दिया और देखा कि उसके पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग तो विकसित हुआ है, परंतु निचला भाग अविकसित है। उस बालक अरुण ने क्रोध में आकर शाप दिया कि उसने उसके शरीर के विकास में बाधा पहुंचाई है, अतः वह 500 वर्ष तक कद्रु की दासी बनेगी। परंतु यह भी कहा कि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वह उसे शाप मुक्त करेगा। शर्त यह है कि वह धैर्यपूर्वक अंडे से बालक के निकलने की प्रतीक्षा करे। यह कहकर अरुण आकाश में उड़ गए। अरुण ही सूर्यदेव के रथ के सारथी बन गए। गरुड़ जी जन्म से ही महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उनमें अपनी इच्छा से नाना रूप धारण करने की क्षमता भी थी। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में ही हुआ। वे जलती हुई अग्नि के समान उद्भासित होकर प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में विशाल हो गया तथा भयंकर आवाज के साथ वे आकाश में उड़ गए। सभी देवतागण भगवान के रूप में उनकी स्तुति करने लगे। त्वं प्रभुस्तपन सूर्य पस्मेष्ठि प्रजापति त्वमिंद्रस्त्वं हैमुखस्त्वं शर्वस्त्वं जगत्पति त्वं मुखम पद्मजो विप्रस्त्वमग्नि पवनस्तथा त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णु सुरसत्तम। आप ही प्रभु तपन सूर्य पस्मेष्ठि और प्रजापति है। आप ही इंद्र हयग्रीव शिव तथा जगतपति है। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण पद्मयोनि ब्रह्मा तथा विज्ञानवान विप्र है। आप ही अग्नि वायु धाता विधाता तथा देवश्रेष्ठ श्री विष्णु है। खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी इस रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी कांति देखकर हमारा मन चंचल हो रहा है। आप अपना तेज समेटकर हमारे लिए सुखदायक हो जाइए। देवताओं की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया। एक दिन कद्रु और विनता दोनों ने उच्च श्रवा घोड़े को आकाश में देखा और दोनों में इस घोड़े के रंग को लेकर बहस होने लगी। विनता ने कहा, यह घोड़ा पूर्ण श्वेत है, किंतु कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात गलत निकली वह दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। अगले दिन दोनों ने निश्चय किया कि वो उड़ कर जाएगी और घोड़े के रंग की जांच करेंगी। कद्रु ने अपने पुत्रों से कह दिया कि वे जाकर उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ पर बालों की तरह लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली लगे। उन सब ने ऐसा ही किया और इस कारण से विनता शर्त हार गई। गरुड़ जी की माता विनता सर्पों की माता कद्रु की दासी बनकर रहने लगी थी। इससे गरुड़ को बहुत दुख था। उन्होंने सर्पों से अपनी माता को दास्य भाव से छुड़ाने के लिए शर्त जाननी चाहिए। इस पर सर्पों ने कहा कि यदि तुम हमें अमृत लाकर दे दो तो तुम्हारी मां दास्य भाव से मुक्त हो जाएगी। अतः गरुड़ ने अमृत कलश लाने का निश्चय किया। अमृत कलश इंद्र द्वारा रक्षित था, जिसकी देवगण रक्षा कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति जी ने सभी देवताओं को यह कहकर सतर्क किया कि पक्षीराज गरुड़ महान शक्तिशाली है। वे अमृत का हरण करने आ रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर सभी देवता युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु पक्षीराज गरुड़ को देखकर वे कांप उठे। विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे, परंतु गरुड़ जी से युद्ध में वे पराजित हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने अपने पंखों से धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार कर दिया, देवगणों को अपनी चोंच से घायल कर दिया। इसके उपरांत गरुड़ जी ने अपना लघु रूप बनाकर अमृत का हरण कर लिया। पक्षीराज गरुड़ को अमृत का अपहरण कर ले जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर वज्र से उन पर प्रहार किया। विहंग प्रवर गरुड़ जी ने वज्र से आहत होकर भी हंसते हुए कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उन महर्षि का मैं सम्मान करता हूं। हे शतक्रतो अर्थात हे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र, उन महर्षि के साथ ही साथ आपका भी सम्मान करता हूं। इसलिए अपना एक पंख, जिसका आप अंत नहीं पा सकेंगे, को मैं त्याग देता हूं। आपके वज्र से मैं आहत नहीं हुआ हूं। उस गिरे हुए पंख को देखकर देवता लोगों ने कहा, सुरूपम पत्रमालक्ष्य सुपर्णोयम भवत्विति तत्दृष्टा महदाश्चर्यम सहस्राक्ष पुरंदर खगो महादिदम भूतमिति मत्वाभ्यभाषत। जिसका यह सुंदर पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। वज्र की असफलता देख सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। यह सोचकर इंद्र ने कहा, बलम विज्ञातुमिच्छामि यत्ते परमणुत्तमम सख्यम चानंतमिच्छामि त्वया सह खगोत्तम विहंग प्रवर। अर्थात हे पक्षीराज, मैं आपके बल को जानना चाहता हूं और आपके साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। कामम नैतत् प्रशंसन्ति संत स्वबल संस्तवम गुण संकीर्तनम चापि स्वयमेव शतक्रतो। शतक्रतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की प्रशंसा तथा अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। स्पर्वत वनामुर्वीयम ससागर जलामिमाम वह पक्षेण वै शक्रत्वाम्प्यत्रावलंबिनम सर्वान संपिंडितान वापि लोकान सस्थाणुजंगमान वहेयम परिश्रांतो विद्दीदम में महत बलम। अर्थात हे इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के पराक्रम से संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ जी ने वर मांगा, हे प्रभु, मैं आपके ध्वज में स्थित हो जाऊं। हे भगवान, मैं बिना अमृत पान के ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने एवमस्तु कहकर वर प्रदान किया। उसके उपरांत गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को वर मांगने के लिए कहा। तम वव्रे वाहनम विष्णुर्गुरुत्मंतम महाबलम महाबली गुरुत्मन, आप मेरे वाहन हो जाएं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को अपना वाहन बनाया और अपने ध्वज के ऊपर स्थान भी दिया। गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहां इसे लाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन यदि आप इसे पीने से पहले स्नान कर ले तो अच्छा होगा। जब सभी सर्प स्नान करने चले गए तभी वहां इंद्र आए और अमृत कलश को वापस ले गए। इस प्रकार गरुड़ ने अपना वादा भी पूरा किया और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला और अपनी माता विनता को दासत्व मुक्त करा लिया। सुपर्णम वैनते च नागारिन नागभीषणम जितांतकम विशारिंच अजितम विश्वरूपिणम गरुत्मंतम खगश्रेष्ठम ताक्षरेयम कश्यपनंदनम द्वादशैतानि नामानि गरुडस्य महात्मन् य पठ्येत प्रातरुत्थाय स्नाने वश्यणे पिवा विषम नाक्रामते तस्य न च हिंसन्ति हिंसका सग्रामे व्यवहारे च विजयस्तस्य जायते बंधनान् मुक्तिमाप्नोति यात्राया सिद्धिरेव च। महात्मा गरुड़ के 12 नाम इस प्रकार हैं: सुपर्ण, वैनतेय, नागारि, नागभीषण, जितांतक, विशारी, अजित, विश्वरूपी, गरुत्मान, खगश्रेष्ठ, ताक्षरेय तथा कश्यपनंदन। इन 12 नामों का जो नित्य प्रातः काल उठकर स्नान के समय या सोते समय पाठ करता है, उस पर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। उसे कोई हिंसक प्राणी मार नहीं सकता। युद्ध में तथा व्यवहार में उसे विजय प्राप्त होती है। वह बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे यात्रा में सिद्धि मिलती है। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने श्री राम जी से युद्ध करते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था, तब हनुमान जी और नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने सब सर्पों को खाकर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश मुक्त करवाया था।
भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेज दिया। भगवान शिव ने उन्हें अपने संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी नामक कौवे के पास भेजा। लोमेश ऋषि के श्राप से काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि ने ही उन्हें श्राप मुक्त होने के लिए राम नाम का मंत्र और इच्छा मृत्यु का वर दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम जी की भक्ति में ही बिताया। काकभुशुंडी ने वाल्मीकि जी से पहले रामायण गरुड़ जी को सुनाई और श्री राम के चरित्र की पावन कथा सुनकर गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का भाग नहीं है, परंतु हम इस कथा को गरुड़ जी को भगवान विष्णु का परम भक्त जानकर ही कह रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अपना तुच्छ सेवक जानकर क्षमा करें। कृपया इस कथा को अपने घर में विराजमान श्री गोपाल जी को अवश्य सुनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। यदि कथा अच्छी लगी हो तो अवश्य लिखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।